हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिसका नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें काफ़ी समस्या इस होती है कि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा डेरिवेशन है, यानी कम से कम 4 से 5 डेरिवेशन है। और डेरिवेशन में समस्याएं होती हैं स्टूडेंट्स को कि इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग विधिवत तौर तरीके से पूरा डेरिवेशन अच्छे से, इस पर जितने भी डेरिवेशन होगा, जितने भी न्यूमेरिकल्स लगेंगे, जितनी भी थ्योरी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और पूरा पढ़ाने के बाद आपको PDF यानी हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर इसके PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और जिससे आप अच्छे से नोट्स अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बस आग्रह ये है कि पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत एकदम पूरा रबड़ी रबड़ी हो जाएगा, यानी इससे कोई भी संबंधित आपको समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ना क्या हमको, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग AC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है और इसका एक निगमन आता है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो व्यंजक होता है, यानी जैसे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे, फैराडे का नियम पढ़े होंगे, ओरस्टेड का प्रयोग पढ़े हुए होंगे। तो होता ये है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं हम लोग, रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। बात समझिएगा, जब किसी कुंडली को करते ये हैं, कुंडली को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर होता ये है कि कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो क्या होता है, लगातार बदलता रहता है। और जब ऐसा होता है तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इसको हम लोग किसके अनुसार समझ सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इसको समझा जा सकता है। फिर फैराडे का कहना ये था कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षिक गति कराते हैं और जब गति धीमी कराएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब गति बहुत तेज कराएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन अवश्य होगा। तो इससे ये देखा गया कि उस कुंडली में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विभवांतर कुछ ऐसा होगा। बात समझिएगा मेरी एक एक पॉइंट को, अगर कहीं पर छूट जाता है तो वीडियो को आप बैक करिए, हमारी बातों को फिर सुनिए। क्या बताया गया कि जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर का जो मान होगा, यानी कि ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण, दिशा व मान लगातार समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात वह पुनरावृत्ति करता है। क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। बात समझ में आया, यानी कि ऐसा वोल्टेज जिसका मान, दिशा व परिमाण समय के साथ निरंतर क्या रहता है, बदलता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात क्या होता है, वही दिशा, उसी परिमाण और उसी मान से फिर से क्या करता है, वो पुनरावृत्ति करता है। यानी जैसे जिस प्रकार से वो चला था उसी माध्यम फिर से वो क्या करता है, उसी माध्यम फिर से लौटकर फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको अभी हम समझेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि जो बोल रहे हैं थोड़ा आपको कम समझ में आए, क्योंकि बोलने पर समझने में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए अभी समझा देते हैं पूरा विधिवत तौर तरीके से। ये लेक्चर थोड़ा लंबा जाने वाला, लेकिन लंबा जाएगा, लेकिन विधिवत तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि आप इसको समझो, अगर समझ जाते हो तो आप खुद से लिख लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कहो कि इसको लिख दिया जाए, आप छाप लीजिए, तो इससे आपको काफ़ी समस्याएं होंगी और समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक, देखिए होता ये है, यहाँ हेडिंग लगा देते हैं, क्या, प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक। ठीक है, इसी व्यंजक में इसकी परिभाषा भी हम लिख देंगे। ठीक है, आप परिभाषा भी लिख सकते हैं वहां से। हेडिंग क्या है आपकी, प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक। ठीक है, व्यंजक मतलब जो सूत्र हमको प्राप्त करना है। ठीक है, कैसे सूत्र निकालेंगे, ये क्या है अपना चुंबकीय, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है।
अच्छे से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरे दावे के साथ कहते हैं, एक एक पॉइंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत सरल तरीके से इसका व्यंजक जितना भी डेरिवेशन है बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर एक आयताकार कुंडली हम लोग क्या करते हैं, ये क्या अपनी आयताकार कुंडली है जिसको ऐसे लटकाया गया है, ठीक। यहाँ से कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या अपनी धारा है, क्या है ये धारा, ठीक। तो अभी आपको बताया गया कुछ ऐसा रोटेट हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे इस तरह, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो घुमाने के बाद इस कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग जानते हैं उस बेस पर निकलता क्या है हमारा फाई, क्या निकलता है हमारा फाई। और फाई बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। कितना होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। फिर समझिए क्या बताया गया, ये क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक स्वतंत्रता कुंडली को लटकाया गया जिसको क्या किया जा रहा है, हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। और घुमाते हैं तो होता ये है कि इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन आ जाता है। और जब परिवर्तन आता है इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल, जिस कारण इसमें क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। और इससे जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसका मान, उसका परिमाण और दिशा लगातार क्या होता है, बदलता रहता है। और बदलने के पश्चात कुछ समय पश्चात क्या होता है, वो अपनी पूर्व दिशा में फिर से आ जाता है, ठीक है। यानी ये टोटल किस पे निर्भर करता है, इसके समय पर। तो होता ये है कि फ्लक्स का मान जब परिवर्तन होता है तो फाई बराबर कितना हो गया, बी ए कॉस थीटा हो, कितना हो गया, बी ए कॉस थीटा हो गया। और फाई बराबर बी ए कॉस थीटा का स्थान क्या लिख देंगे, ओमेगा टी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा कितना होता है अपना, हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ पर जो थीटा है कितना है, ओमेगा टी है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ओमेगा निकालूँ तो क्या हो जाता है, थीटा अपॉन टी हो जाता है। ये ओमेगा क्या है यहाँ पर, कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है। तो थीटा का स्थान क्या लिख देते हैं हम लोग, ओमेगा टी लिख देते हैं, ठीक। अब ध्यान देने योग्य बातें ये हैं यहाँ पर कि फाई इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तन होगा वो समय के अनुसार होगा, यानी सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, समय पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ लिखते हैं टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कैसे अवकलन लिखते हैं यहाँ पर डी अपॉन डी टी, यहाँ लिखा है तो फाई लिख दिया, फिर लिखेंगे डी अपॉन डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए होता ये है डी फाई अपॉन डी टी बराबर, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर पूरे जगह ढूंढिए टी कहाँ है, टी यहाँ पर, तो यहाँ पर टी है तो केवल टी का ही होगा और किसी का अवकलन नहीं होगा। तो बी ए को कर दिया यहाँ से बाहर, बचा कितना डी अपॉन डी टी, यहाँ कितना बच गया कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर होता कितना है डी फाई अपॉन डी टी बराबर बी ए, यहाँ पर डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी हो क्या जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइनस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार दो बार लगाएंगे तो आपको आ जाएगा, लगा दी माइनस, कॉस का होता कितना है साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी हो गया। ये जो ओमेगा है ये कहाँ चला आएगा हमारा, यहाँ पर आगे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो जो लोग मैथ लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो बायो लेकर थोड़ा ना उनको प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम होगी तो कैसे दूर किए करेंगे प्रॉब्लम, देखिए आप इसमें तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं आप,
कि आज यहाँ कास दिया तो कल tan दे देगा, क्योंकि आपको पता है व्यंजक प्राप्त करना कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या कि अगर d अपॉन dx है, यहाँ पर लिखा है cos ओमेगा x, या x ना लिखकर यहाँ लिख दीजिए क्या t ही कर दीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो कितना होता है, ये होता है माइनस लगा देंगे, कॉस के स्थान पे क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे, ओमेगा टी को ओमेगा टी लिख देंगे। ये ओमेगा सिर्फ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे यहाँ पर कॉस ए टी कह दें और कह दें इसका निकालना है आपको टी के सापेक्ष, तो क्या ए कहाँ आ जाएगा, आगे क्या लगा देंगे माइनस, कॉस का हो जाएगा साइन, लिख देंगे ए टी। अगर यहाँ बी होगा तो बी हो जाएगा, सी होगा तो सी हो जाएगा। बात तो वही हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं जो समझाया गया अभी तो आपको। चलिए, तो हुआ क्या, डी फाई अपॉन डी टी बराबर, माइनस कहाँ आ गया, बाहर, बचा कितना, ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस को कहाँ ले आए, इधर ले आए हैं। ठीक है, इस माइनस को इधर ले आया, माइनस डी फाई अपॉन डी टी बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मान लेते हैं क्या कि ये जो कुंडली दिख रही है इसमें फेरों की संख्या कितनी हो, n हो। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तो जब n होगा तो इधर भी n से मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर से भी, यहाँ करा दीजिए माइनस n डी फाई अपॉन डी टी बराबर n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आपको पता कुछ दिखा होगा आपको, ये होता क्या है, ये क्या होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं क्या कि E बराबर क्या होता है, माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत वाहक बल होता है। क्या होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण होता है वो ऋणात्मक दर के, जो चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण होता है, n मतलब परिमाण हो गया, डी फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स हो गया, दर मतलब समय हो गया। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण, उसकी ऋणात्मक दर के मान क्या किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, विद्युत वाहक बल का। तो जहाँ पर ये है हम लोग क्या रख देंगे, जहाँ पर ये दिख रहा है वहाँ क्या लिख देंगे, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ई बराबर इसके पूरे स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है जिसके स्थान पर लिखा गया है, ये क्या है, एन बी ए ओमेगा बराबर ई नॉट है, जहाँ एन बी ए ओमेगा विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। क्या है, अधिकतम मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर केस भी लगते हैं। केस क्या लगता है कि यदि साइन ओमेगा टी का मान मैक्सिमम रख दें तो मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा। इतना केस उस लगाने का मतलब है माथा पच्ची करना, कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती कर देंगे। इससे सिंपल तरीका ये है कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट लिख देंगे। और ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, ये प्राप्त हो गया। ठीक, और इसी प्रकार अगर हम लोग समझें, इसी प्रकार समझें किसका, v का मान, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ e की जगह v हो जाएगा, तो v नॉट साइन ओमेगा टी, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वोल्टेज का मान हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, इसको हम यहाँ ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं क्या, v इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर होता है। तो जहाँ जहाँ v है वहाँ क्या लिख देंगे, आई आर। तो v इक्वल टू I इंटू आर होता है, यहाँ पर v है ना, तो यहाँ लिख दिएगा, यहाँ वहाँ लिखे क्या, आई आर बराबर, यहाँ क्या v नॉट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई नॉट, और आर लिखा क्या है, साइन ओमेगा टी। तो आई, सॉरी इससे नहीं, यहाँ पर हो क्या गया, आर से आर
कैंसिल, तो आई बराबर आई नॉट और साइन ओमेगा टी। ये बात समझ में आया ना? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। था क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र था, इससे कुंडली को लटकाया गया था, जिसको क्या किया जाए, रोटेट किया जाए। जब इसको घुमाते हैं तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में समय के अनुसार लगातार क्या होता है, मान बदलता रहता है, यानी परिवर्तित होता रहता है। और जब परिवर्तित रहता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाती है, वो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और फैराडे ने भी बताया था कि जब किसी कुंडली या चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में आपेक्षिक गति कराते हैं और जब गति धीमे कराएंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चुंबकीय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब गति तेज कराएंगे तो उसके मान में क्या आएगा, परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन को हम लोग किस समझ सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार समझ सकते हैं। ठीक है। यानी कि क्या होगा कि जो उसके द्वारा जो वोल्टेज यानी विभवांतर हमें प्राप्त होगा, अब विभवांतर का मान और दिशा व परिमाण समय के साथ क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। और एक निश्चित समय पश्चात वह पुनः से क्या हो जाएगा, अपनी पुरानी अवस्था में फिर से लौट आएगा। अब फिर से वो अपनी पुरानी अवस्था फिर से चलना स्टार्ट कर, यानी लगातार क्या करता रहेगा, एक साइक्लिक क्रम चलता रहेगा। ठीक है। तो वही दिखाया गया यहाँ पर आपको कि यहाँ पर अगर चुंबकीय फ्लक्स मान परिवर्तन होता तो सूत्र क्या होता, हम लोग पढ़े हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बी ए कॉस थीटा क्या होता है, ओमेगा टी होता है, इसका ओमेगा टी लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, जो निरंतर बदल रहा है, किस अनुसार बदल रहा है, समय के अनुसार बदल रहा है, तो टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ अवकलन डी अपॉन डी टी लिखा जाता है, फाई है तो फाई लिख दिया, डी अपॉन डी टी इसको उतार दिया। अब यहाँ पर टी है तो टी मतलब ये है कि जहाँ जहाँ टी है केवल उसी का अवकलन होगा, किसी का अवकलन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके साथ टी मिल रहा है तो बी ए को कर दिया यहाँ से बाहर, लिखा क्या, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस है तो क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा, तो ओमेगा टी है तो टी, केवल अंतर ही ओमेगा कहाँ आ जाएगा, यानी जो कुछ बीच में रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ गया। माइनस को आगे लिख दिया, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। इस माइनस को इधर भेज दिया तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी हो गया। और यदि कुंडली में फेरों संख्या कितनी हो जाए, एन हो गए, तो दोनों तरफ एन से इधर मल्टीप्लाई, एन से इधर मल्टीप्लाई करा दिया। और इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल होता है। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख दिए, ई लिख दिए। फिर हुआ क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान को किससे नोट करते हैं, विद्युत वाहक बल के मान को, अधिकतम मान को ई नॉट से। इसके स्थान क्या लिख दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार अगर मैं वी के लिए निकालूं तो जहाँ पर ई है वहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जहाँ पर ई नॉट वहाँ पर वी नॉट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज निकल गया। और धारा के लिए निकालें क्या हो जाएगा, प्रति धारा के निकालें तो V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो जहाँ जहाँ V है वहाँ क्या लिख दिया, आई इंटू आर। वी नॉट है तो आई नॉट आर हो गया, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पर परिमाण निकला गया, यानी आपका रिजल्ट, जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी ऐसा, अगर इससे परिभाषा बनाएं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की परिभाषा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ध्यान सुनिएगा। मैं एक बार लिख देता हूँ किनारे, ठीक है, लिख देता हूँ। ऐसा वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण, दिशा व मान समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, समय के साथ बदलता रहता है और एक निश्चित समय पश्चात, और एक निश्चित समय पश्चात उसी परिमाण, दिशा व मान के रूप में पुनरावृत्ति होती है। मान के रूप में पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, यानी ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण, दिशा व मान समय के साथ निरंतर बदलता रहता है और एक निश्चित मान, यानी एक निश्चित समय के पश्चात
पुनः उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहेंगे। क्या बोलेंगे, ये क्या है अपना हमारा, क्या है आपका, ये है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। और अगर मैं कहूँ प्रत्यावर्ती धारा कैसे बताओगे, तो ऐसी धारा जिसका परिमाण, दिशा व मान समय के साथ बदलता रहता है और निश्चित समय पश्चात पुनः उसी परिमाण, दिशा व मान के रूप में पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ क्लियर हो गया। अब अगर आपके पेपर में आता है प्रतिधारा किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर जहाँ वोल्टेज वहाँ धारा कर लेंगे, पूरी परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज आता है तो आप वोल्टेज लिखकर केवल ये वाला सूत्र आप लिख सकते हैं, बात समझ में आया। और ये जो देख रहे हो ये V0 ये दिखाता है अधिकतम मान को, किसको दिखाता है, अधिकतम मान को, ठीक है। यहाँ पर I0 ये भी किसको दिखाता है, अधिकतम मान को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो सेशन था आपको समझ में अवश्य आया होगा। कहीं पर प्रॉब्लम होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप वीडियो को एक बार बैक कीजिए व फिर से देखिए, ठीक है। आपको विधिवत तौर तरीके समझ में आएगा। कहीं प्रॉब्लम होती है, नीचे कमेंट बॉक्स बना है, अपने आप कमेंट को कीजिए, जिससे आपके कमेंट को पढ़ें और आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो इसके आगे कल चर्चा करेंगे, फिर मुलाकात करें, तब तक के लिए गुड बाय।